एक बार ये मौके के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिछले दिनों में हम बहुत सारी चीजों को सीखते आ रहे हैं और आज उसी में से उसी उत्पत्ति के सिद्धांत को ही कुछ आगे हम फिर देखेंगे। और पिछले दिनों में हम लोग आत्मा के बारे सीखे थे। आज मैं चाहता हूँ कि मैं आगे थोड़ा बढ़ूँ। आत्मा के बारे हम लोग सीखे थे और हो सके तो आज दूसरे दिन आत्मा के बारे दोबारा मैं रिपीट करूंगा। लेकिन हम सब सीखे कि परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया तो उसको 3 रूप में बनाया, एक शरीर और प्राण और आत्मा। और ये तीनों भाग अलग अलग मायने रखते हैं हमारे जीवन में। जो शरीर है वो संसार की चीजों को वो अनुभव करता है, संसार की चीजों के साथ में वो संबंध बनाता है। और फिर जो प्राण है वो अपने आप को समझने के लिए है और साथ ही ये एक कनेक्टर का काम करता है जो शरीर को और फिर आत्मा के बीच में है और इसलिए ये बिचवाई का काम करता है। और फिर अंत में हमने देखा आत्मा के बारे में। और ये आत्मा जो है वो परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को जिसके द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मा परमेश्वर का स्थान है। और जब हम प्राण में जो हमारा मन, हमारा इच्छा और हमारा जो भी बौद्धिक वाला पार्ट है, इमोशनल वाला पार्ट है, ये सारी चीजों में जब हम अच्छे होते हैं, परमेश्वर के वचन को आने देते हैं, अपने मन को प्रभु के वचन के साथ कंट्रोल में रखते हैं, जब अपनी इच्छा को परमेश्वर के वचन के साथ में हम लेकर के आते हैं और वैसे जो इमोशंस हैं वो सारे इमोशंस को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जब हम लोग उसको चलने के लिए हम अलाउ करते हैं, तब हमारा जो आत्मिक कंडीशन है वो अपने आप ठीक होते जाता है। इसलिए जो प्राण है वो एक प्रकार से कनेक्टेड है और वो प्राण हमारे लिए है, वो प्राण जिसमें हम काम कर सकते हैं। वो प्राण को हम वचन से भर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जो प्राण है उसमें जो इच्छा को दिया है वो इच्छा स्वतंत्र इच्छा उसने दिया है। स्वतंत्र इच्छा का मतलब वो परमेश्वर का इच्छा वो अलग और हमारा जो इच्छा है वो अलग, अर्थात हम अपने शरीर को अपने तरीके से हम चला सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारा इच्छा होता है वैसे हम कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है। वो परमेश्वर हमें फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन हम अलग हैं, अलग चीज ने हमारे अंदर में एक इच्छा को डाला है जिसके द्वारा हम खुद ही हम ऑपरेट कर सकते हैं अपने लाइफ को। एक प्रकार से हम बोलें तो हमारे जीवन को जो रिमोट है वो हमारे हाथ में है, हम उसे कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर नहीं। इसमें ये सबसे बड़ा हमें ये वरदान दिया है कि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है कि हम उससे प्यार करें या नफरत करें, वो हमारे हाथ में है। और इसीलिए जब हम प्राण में जो हमारा स्थान है जिसमें हम काम करते हैं, जैसे हम जानते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में हम सब जानते हैं जो तंबू है उसमें 3 भाग हुआ करता था। एक बाहरी भाग जो हमारे शरीर को दर्शाता है, और उसके बाद अंदर जब हम जाते हैं तो पवित्र स्थान, और वो जो पवित्र स्थान है वही हमारे प्राण को बताता है। और सबसे अंदर का जो पार्ट हुआ करता था वो महापवित्र स्थान जो हमारे आत्मा को इंगित करता है, वो परमेश्वर का स्थान था। वहाँ जो रोशनी हुआ करता था वो परमेश्वर का रोशनी था। और जो पवित्र स्थान है वहाँ याजक लोग सेवा करते थे, प्रतिदिन वो वहाँ आराधना करते थे, वहाँ प्रतिदिन वहाँ का जो दिया है उसको वो जलाते थे। वैसे आज हम सबको अपने प्राण में, अपने मन, इच्छा, इमोशन में हमें प्रतिदिन काम करना है। जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो फिर अपने आप हमारा जो आत्मा है वो आत्मा पे अच्छा छाप जाएगा, आत्मा हमारा सही होने लगेगा। आत्मा में परमेश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मा में हम और क्लोज परमेश्वर के सम्मुख हम आ सकते हैं जब हम प्राण में जब हम काम करते हैं। इसलिए ये प्राण को मैं आपके सामने में कनेक्टर के रूप में रखा। जब हमारे प्राण में अच्छी चीजें होंगी तो हमारा शरीर भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि जितना भी जो आदेश मिलता है, जितना भी जो ऑर्डर मिलता है वो सारा चीज हमारे माइंड से ऑपरेट होता है। हमारा माइंड में जो हम सोचते हैं वही हम अपने देह के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा, अपने पाँव के द्वारा हम सब करते हैं। इसलिए हमारा ये जो प्राण है वो इम्पोर्टेंट है। और जब उसमें मनुष्य को अपनी समझ और स्वरूप में, अर्थात परमेश्वर का जो स्वरूप है वही रूप में हम सब रखे गए।
परमेश्वर का 3 रूप है, हम सब जानते हैं, परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये 3 रूप है। वैसे ही हमारे अंदर में भी 3 रूप है, इसलिए भी हमें परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और जो उनका नैतिक और आत्मिक जो सोच विचार है, वैसे ही आज हमारा भी है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी समांतर स्वरूप में बनाए। जब उसने मनुष्य को अपनी समांतर स्वरूप में बनाया और जब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, वो जीता प्राणी बन गया। उसके बाद में वचन में लिखा है कि 8 में कोई पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो यहाँ पे जो काम किया था, हम लोग सोचते हैं कि जो सृष्टि है उसको सिर्फ बनाया हो, लेकिन नहीं, उससे भी बढ़कर यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को जब उसने बनाया वो जीवित प्राणी बन गया। और उस जो मनुष्य जो आदम, उसको उसने, यहाँ लिखा है कि पूर्व में एक आदम का वटिका को लगाया। जिसमें विद्वान है वो मानते हैं कि जो आदम का वटिका है वो इराक के आसपास में कहीं पर था, ऐसा उनका मानना है। अभी का वर्तमान में जो इराक है वो इराक में कोई स्थान था, वहीं पे वो आदम का वटिका परमेश्वर बनाया था। और ये आदम का मतलब है, जो मूल भाषा जो इब्रानी से जो ये निकला है, तो ये आदम का मतलब होता है प्रसन्नता का स्थान। तो ये उसने एक वाटिका को उसने बनाया, और ये वाटिका ऐसे तो उसने सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा था। जब हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति उसका 1:31 में कि परमेश्वर जब देखा सब कुछ को बनाया तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो बहुत अच्छा था उसमें भी उसने और एक अच्छा वाटिका को बनाया, जो कि आप सोच सकते हैं कि वो और कितना अच्छा होगा। और वो इसलिए उसने बनाया ताकि वहाँ मनुष्य को, जो उसने अपने हाथों से बनाया, मनुष्य को जो प्यार, मनुष्य एक प्रकार से उसका प्यार है, उसको उसने उस स्थान पर रखने के लिए उसने वो बनाया, वो आदम का वटिका। और वहीं जो उसने रचा था मनुष्य को, वहां पर रख दिया उसको। आज जब कोई मनुष्य को परमेश्वर बनाता, आज जब हम मनुष्य की ओर देखते हैं तो आज मनुष्य बिगड़ा हुआ है, उनका जो जीवन है वो सब कुछ अस्त व्यस्त है। उनका वो एक प्रकार से हम बोले तो वो एक मिट्टी बना हुआ है। जितना भी आज हम दुनिया में अगर हम देखें, मनुष्य लोग जो पाप में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, जो जिनके अंदर में यीशु मसीह का जीवन नहीं है, वे सारे लोग एक प्रकार से टूटे हुआ जीवन है उनका, वो बिगड़ा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन जब कोई प्रभु के हाथ में आता है, जब परमेश्वर के हाथ में आता है, तो वो परमेश्वर उनको अपनी समांतर स्वरूप में बनाता है। एक दिन हम सब भी उस अंधकार में थे, एक दिन हमारा जीवन भी उस अंधकार में था, एक दिन हमारा जीवन भी पाप में पड़ा हुआ था। लेकिन जिस दिन आपका जीवन यीशु मसीह के हाथ में आया, जिस दिन आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में आया, उसने आपको अपनी समांतर स्वरूप में बना दिया। वो आपका जीवन टूटा हुआ था, आपका जीवन हर प्रकार के अंधकार से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था, संसार के अभिलाषों से भरा हुआ था। लेकिन जिस दिन हम प्रभु के हाथ में आए, उसने आपके जीवन को नरम किया, उसने अपने खून से सींचा और आपके जीवन को अपनी समांतर स्वरूप में रचा। और जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन को रचा है, तो वो आपके लिए एक विशेष स्थान को रखा है। वो आपको एक विशेष स्थान देता है जहाँ पे वो आपके जीवन को रख सके, जहाँ पर वो आपके साथ सहभागिता रख सके। वो विशेष स्थान में आपको रखा है।